आप सभी दर्शकों को एंकर सैयद मुजीब का प्यार भरा आदाब। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर हम हमारे इस E7 न्यूज़ चैनल पर E7 स्टूडियो से हम आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही जानी मानी शख्सियत से जिन्होंने अपने काम और अपने समय के अलावा अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्त अहबाब के लिए थोड़ा सा समय निकाल उनकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सोशल वर्कर जिन्होंने सरकार के द्वारा जो भी सहूलतें मुहैया करवाई जाती थी उसमें जो भी लोग आपसे मशवरा करने पहुँचते आप उनको गाइड करते और उन्हें उस रास्ते पर ले जाते जहाँ पर उनका काम पूरा हो सकता है। तो हम इस बार आपकी सोशल सर्विस को देखकर हमारे इस E7 चैनल की ओर से आपको एक बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड से हम आज सम्मानित करेंगे और उससे पूर्ण हम चाहेंगे कि आपके सारे अचीवमेंट्स और किस ढंग से आप पूरी तरीके से इस अचीवमेंट के तौर पर खरे उतरते हैं एक हमारी लाइव इंटरव्यू में रूबरू करवाएंगे और मिलवाएंगे जानी मानी शख्सियत मोहम्मद मोहसिन अहमद, कांग्रेस सिटी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उसके साथ साथ हमेशा अपने काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से हमारे इस E7 चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हमारे E7 के स्टूडियो पर और हमारे आज के खास मेहमान के साथ मोहम्मद मोहसिन अहमद। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप कांग्रेस सिटी वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ मैं आपसे यह भी बताता चलूं कि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, हमारे CEO, फाउंडर, मैनेजमेंट, सारे रिपोर्टर्स, हमारे सारे टेक्नीशियंस की ओर से मैं आप सभी की ओर से आपका इस E7 चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं सर। जी शुक्रिया मुजीब सर। और आज हम रूबरू करवाएंगे हमारे दर्शकों से और जानेंगे कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मोहल्ले में छोटी सी छोटी जो ज़रूरतें या दिगर मसाइल जैसे स्ट्रीट लाइट कभी बंद हो जाती या 24/7 जो नल से जो पानी की मतलब क्या है कभी कभी मांग में कमी आ जाती, तो ऐसी सहूलतों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और जब भी लोग आपके पास आते और आपसे अपनी कैफियत कहते तो आप तुरंत उसको हल निकालने के लिए आगे बढ़ते थे। तो ऐसा करने के पीछे आपको क्या इंस्पिरेशन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुजीब भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया और मेरा लाइव इंटरव्यू करवा रहे हैं। आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए मुजीब भाई, मैं एक सोशल वर्कर हूं जी, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं लोगों के काम आऊं, मैं लोगों की मदद करूं और जिस तरीके से भी मेरे से होता है मैं लोगों की मदद करता हूं और इंशाल्लाह आगे करता भी रहूंगा। और क्या है, छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं लोगों के जिनको मालूमात नहीं है उनके लिए उनको हम गाइड करते हैं और जितनी हो सके कोशिश करके उनका काम करवा देते हैं। जैसे कोई भी सरकार की कोई योजना के तहत जी जब वह लागू होती है तो शायद शुरुआत में सरकार की तरफ से तो गाइडलाइंस आती है, लेकिन एक आम आदमी तक उस गाइडलाइंस को पहुंचाना ये भी एक बहुत बड़ा काम है जहां तक मैं समझता हूं। जैसा कि हमने देखा कि मोहल्ले में आप जब भी कोई योजना के तहत कोई चीज़ें आती है तो उसे लोगों को मतलब बताते हैं कि ये चीज़ की शुरुआत हो गई है, इसके लिए इस तरीके से करें। तो आप लोगों की ऐसे समय पे कैसे मदद करते हैं? इसमें मुजीब भाई देखिए, हमारे
मोहल्ले की एक टीम है जिसमें मेरे दोस्त अहबाब है, मोहल्ले के बुजुर्ग हैं जी, ये लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। मेरे दोस्त अहबाब मेरा बहुत खुलकर साथ देते हैं जी। उसकी वजह से मुझे नए नए स्कीमात मालूम होते हैं और लोगों का हम काम अंजाम देते हैं। उसमें लोगों को जिनको मालूम नहीं है उनको हम मालूमात कराते हैं और जितनी हमसे हो सकती है हम वो लोगों की मदद करते हैं जी। अभी हाल ही में हमने, हाँ जी बोलिए बोलिए। और जैसा कि हमारी टीम है ना, वो टीम जो है बहुत स्ट्रांग है। कुछ मेरी टीम के लोग हैं जो इंटरनेट चलाते हैं जी, कुछ दोस्त अहबाब ऑफिस में काम करते हैं, तो ये लोग अपने अपने तरीके से मुझे मशवरा देते हैं, मैं उन लोगों के काम करता हूँ। यानी जो भी स्कीम पास होती है उसके तहत आपको उसकी मतलब उसकी जी हाँ। जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ, आप ये जानकारी अपने मोहल्ले के लोगों तक, मोहल्ले के लोगों तक आप पहुंचाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात बता रहे हैं कि अपना समय रखते हुए भी थोड़ा सा समय दूसरों के लिए निकाल लेना भी शायद ये एक बहुत बेहतर काम है। और मैंने देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस योजना के तहत फ्री गवर्नमेंट से सभी को गैस सिलेंडर मुहैया कराने का एक लक्ष्य रखा गया था। उनकी मदद के लिए भी मैंने देखा कि आप मोहल्ले के लिए आगे आए हैं। जी हाँ। और तकरीबन कितने लोगों को आप फ्री गैस सिलेंडर दिला पाए थे? देखिए मुजीब भाई, मेरे वार्ड नंबर 6 में मोहल्ले में मेरे लोगों को जिसके पास बीपीएल कार्ड है और जिसके पास पहले से गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए स्कीम निकाली गई थी। जैसा ही हमको मालूम पड़ा ये स्कीम के बारे में, हम घर घर गए, मालूमात किए किसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, वो लोगों के लिए हम गाइड करेंगे उनको, हम आपका काम करेंगे, ऐसा ऐसा जो भी उसका कंडीशन तौर तरीका है, उस तरीके जो तौर तरीके से हम काम करना था वो काम करके लोगों को करीब मैं समझता हूँ 40 से 45 घरों में हम लोगों ने फ्री गैस सिलेंडर दिलवाया। थी तो सरकार का काम, लेकिन इसको थोड़ा सा गाइडलाइंस करके वहां तक पहुंचाने का काम आपने और आपकी टीम ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल जी। ये सरकार की ही स्कीम थी और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं थे। शुरुआत में किसी को मालूम नहीं था, तो हम लोगों को घर घर गए, लोगों के घर जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, जिसके पास पहले से जिसके पास नहीं है, वो लोगों के लिए स्कीम थी। और वैसे लोगों को हम सर्वे किया मोहल्ले में करके, वो लोगों को चुन के निकाल के वो लोगों को हम फ्री गैस सिलेंडर दिलाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे जब सरकार की तरफ से ऐसे गाइडलाइंस आती है तो वाकई हकदार को मिलना चाहिए? इस बात पर आप कहां तक जोर देते हैं एक बेस्ट सोशल वर्कर होने के नाते? क्या किसी को भी दिलवाना या जो वाकई हकदार है ऐसे लोगों को सामने लाना? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो स्कीम निकलती है हकदार लोगों के लिए ही होती है और वो हकदार का हक पहुंचाना ही हमारा काम है। और हमसे जितनी कोशिश होती है हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत काम करती है, सब लोगों का साथ है, हमारे मोहल्ले के लोग मेरा इसमें बहुत साथ देते हैं, बुजुर्गों का दुआएं हैं, दोस्त अहबाब है, मेरे घर वाले हैं, मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहता है। ये लोग मेरी मदद करते हैं, इसलिए इस वजह से ये सारे काम मैं अंजाम दे सकता हूँ। मैं अकेला ये काम कर नहीं सकता, इसलिए सब लोग मेरा साथ देते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसा भी अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, अगर हमको कोई परेशानी या दिक्कत होती है गवर्नमेंट के काम होने में, तो हमारे लीडर रहीम खान साहब एमएलए साहब को हम रुजू करते हैं, वो और उसमें उन्होंने भी हमारी मदद करते हैं। कभी रहीम खान साहब से हम रुजू नहीं कर पाए तो हमारे सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। अच्छा, उनके वो काफ़ी मदद करते हैं मेरी। जी जी। हर वक्त रहीम खान साहब और यूसुफ भाई बहुत हेल्प करते हैं मेरी। वो लोगों की तरफ से भी मेरे सारे काम होते हैं साहब। यानी एक जो स्कीम आ गई उसके तहत जो भी इनसे मदद मिलती है, लेकिन रास्ता तो आपको ही चलना पड़ता है। जी हाँ। और जो लोग इसमें जुड़ते हैं उनको भी अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। और एक हमने सुना था कि फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो 29 जनवरी 2017 में अल मारूफ प्राइमरी स्कूल में हुआ था, जिसमें आपकी टीम ने पूरी तरीके से अपना योगदान दिया था। जी हाँ। और आप लोगों ने कुछ एक लक्ष्य बनाकर इसे रखने का इरादा किया और माशाल्लाह पूरी एक टीम तैयार होकर के इस कैंप को अंजाम भी दिए, जिसमें फ्री हार्ट स्क्रीनिंग की गई। जहां तक मैं कह रहा हूं सही बात है ये? जी हाँ। करीबन 200-250 लोग आए थे, जिनमें से 19 लोगों को जो भी हार्ट से संबंधित ब्लॉकेज पाया गया या एंजियोग्राम करना पड़ा, वह आपकी टीम ने फ्री ऑफ कॉस्ट 19 लोगों को सनशाइन हॉस्पिटल में इलाज करवाया था। जी। और डॉक्टर के मशवरे पर, जो उस समय पर सनशाइन से आए थे और उनके चेकअप में जो दौरान कुछ
पाया गया, मतलब मेडिकल इसकी तरह से उनमें अभाव पाया गया, उन लोगों को आप लोगों ने ईसीजी, इको 2D सबको चेकअप किया था और ये सब काम हुआ था डॉक्टरों की निगरानी में। यहाँ तक कि इस समय पर डीएचओ साहब भी शायद आपके साथ शामिल थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो क्लिपिंग हमने देखी है। तो ऐसा करने के पीछे आप क्या समझते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, एक लोगों की मदद करना था जी, हमारा एक मकसद था कि लोगों को, जैसा कि हम बीमारी में जब देखें तो हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा है लोगों को जी, तो इस वजह से हमने बिदर के हमारे एक दोस्त है मोहम्मद आरिफ जी, जो सनशाइन हॉस्पिटल हाँ, में उसके लिए हमारा वो बच्चा भी बहुत काफी जी हाँ। लगातार कोशिश करता है कि लोगों को जिसके बीपीएल है, जहाँ गरीब है, उनकी मदद करने के लिए आरिफ भाई बहुत हेल्प किए हमको। जब उनकी तरफ से हम सनशाइन हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ की डॉक्टर की टीम्स से हम आरिफ भाई बात कराए कि कैंप रखा है हम, जिसमें 250 लोग, आप जैसा बताए 250 लोग आए। अच्छा, वहां से सनशाइन हॉस्पिटल से कितने तकरीबन डॉक्टर आए थे? करीब वो लोगों की 15 से 20 लोगों की टीम आई थी। इतनी बड़ी टीम आई थी यहाँ पे? जी, पूरी टीम आई थी और वो टीम बहुत अच्छा काम करी है, जिसमें करीब 250 लोग आके चेकअप करा लिए, जिसको 19 लोगों तक आप बता रहे थे। 19-22 लोगों को हम लोगों ने, जो प्रॉब्लम आया था वो लोगों को, जैसा किसी को एंजियोग्राफी था या किसी को इंस्टेंट डालने का था, तो इसलिए वो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट हम लोगों ने हॉस्पिटल वालों को कहा और हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ कास्ट इन लोगों का इलाज किया। सनशाइन ने भी उस समय पे आपका साथ दे करके फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज मुहैया करवाया। बिल्कुल, सनशाइन या और सनशाइन हॉस्पिटल से बाज़ाब्ता एक वो लोग अपनी तरफ से एक बस भेजे थे। अच्छा, गाड़ी भी भेजी थी? जो यहाँ से जो 19 पेशेंट थे, वो 19 या 22 पेशेंट थे, वो लोग अपनी गाड़ी में गए, इलाज कराए और फ्री वापस भी लाके छोड़े वो लोग। ठीक है, कैसी बात है। आज हम सोचते हैं कि सिर्फ सरकार ही हमारे लिए करे। अरे भाई, किस तरीके से सरकार इस पूरे देश का संपूर्ण काम देख रही है। जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छे नागरिक बनने के नाते, होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे अभी आपने देखा कि आज जो मोहसिन भाई हमारे साथ यहाँ पर, मिस्टर मोहसिन शामिल हमारे इस E7 स्टूडियो में, आपने अपनी टीम बनाई। टीम बनाकर उन्होंने देखा कि आजकल लोग काफ़ी हार्ट डिसीज से पीड़ित हैं, तो हम एक हेल्थ कैंप करते हैं। फिर उन्होंने किसी का सहारा लेकर, मोहम्मद आरिफ हैं जो अच्छे कार्यकारी भी हैं, सनशाइन हॉस्पिटल से आप पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और हमेशा जो लोग गरीब होते हैं उनका इलाज कराने के लिए यहाँ से हैदराबाद तक अपनी मुहिम में लगे रहते हैं। बहुत जल्द हम उनको भी हमारे इस E7 स्टूडियो में हम लाने वाले हैं। लेकिन तब तक, जैसे आप बताए कि आपकी टीम ने मिलकर के इसके लिए पूरा एक बतौर प्लान बनाया और इसको अंजाम दिया। तकरीबन 200 से 250 लोगों को यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप किया गया और आप लोगों की टीम के कहने पर सनशाइन हॉस्पिटल से मुफ्त यह सेवा भी दी गई। तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक शख्स को अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, हम तो अपना अच्छा करते ही रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ एक मिसाल बहुत ही मशहूर है। हम कितने अच्छे हैं वो शायद कुछ हद तक मायने रखता है, लेकिन हमसे कितने लोग अच्छे रह सकते हैं या हम कितने खुश हैं कुछ हद तक मायने रखता है। हमसे कितने लोग खुश हो सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे मिसाल आज आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और एक कायम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और तकरीबन इतने लोगों को यहाँ तक स्टंट भी फ्री सनशाइन हॉस्पिटल से उस समय पर करवाया गया। उसका तो खर्चा जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ बढ़कर आता है, फिर भी वहाँ के डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया। और मैं इसी हमारे इस E7 स्टूडियो से हमारे लाइव प्रसारण में मिस्टर मोहसिन, उनकी टीम और उसके साथ साथ सनशाइन हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर इतना अंजाम दिए थे, हम आपका भी, हमारे सभी विदर्भवासियों की ओर से, हमारे देख रहे सभी दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उस समय पर इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया था और कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी मिला था। और एक बात है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं मोहसिन भाई, कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग करनी ज़रूरी होती है जी और प्लानिंग करने के बाद एक टीम भी होनी पड़ती है जी और टीम के साथ एक टीम लीडर का भी होना ज़रूरी है। जैसा कि हम जाहिर इस चीज़ों को हम मानते हैं, तो वो काम बतौर आपका चल रहा है। और एक बात हमने सुनी कि वर्ष 2018 में आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था। जी हाँ, तो ऐसा करने के पीछे आपका क्या मकसद था? आप इससे लोगों को क्या अक्सर मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, तो हॉस्पिटल वगैरह मुझे जाना आना ज़्यादा पड़ता है। तो सब मैं उस टाइम पे गया था ब्लड बैंक में, तो वहाँ पर ब्लड के लिए कमी थी
अच्छा। तो उसी टाइम हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया कि एक ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे। अच्छा। जिसमें हम डॉक्टर नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से भी हम मशवरा किए। तो वो डॉक्टर साहब भी हमारा साथ बहुत दिए। अच्छा। उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा, फिर हम हमारे दोस्त अहबाब को लिए लेकर एक ब्लड डोनेशन कैंप कराए, जिसकी वजह से इसलिए कराए कि लोगों को सहूलत मिले, कि लोगों का काम आसान हो जाए। अच्छा, इसमें एक तकरीबन कितने लोगों ने हिस्सा लिया और कितने लोगों ने उस समय पर ब्लड डोनेट किया था आपके हिसाब से, अंदाजे से? उस टाइम पे तकरीबन हम लोगों ने 45 से 50 लोगों को जमा किया था और सभी लोग ने अपना ब्लड डोनेशन किया। अच्छा। और वहाँ स्टाफ के कुछ नर्सेस भी आए थे, वो लोग भी अब अच्छा, वो लोग भी इस कतार में शामिल हो गए। जी जी जी। वो लोग देखे और हम भी हिस्सा लेते हैं बोल के वो लोग भी ब्लड डोनेशन किए। तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए किस तरीके से हमने देखा कि एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी आपने करवाया, उसके साथ साथ फिर एक वर्ष आया जिसके अंदर आपने ब्लड डोनेशन कैंप भी करवाया। आज ज़रूरत बनती है। देखिए जिस समय पर किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कितनी मुश्किलों को और कितनी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जब हम कुछ ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह रख करके कुछ हम ब्लड डोनेट करेंगे हम गवर्नमेंट के लिए, तो शायद हमारे उस खून की वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो कम से कम हमारे एक ब्लड से एक इंसान को तो हम बचा सकते हैं। तो जाहिर है कि अच्छे नागरिक होने के नाते हमें भी कहीं ना कहीं एक नई मुहिम जगाने के लिए, समाज के लिए कुछ तत्पर होने के लिए आगे बढ़ना हमारे लिए बेहतर ज़रूरी है, जैसे आप और आपकी टीम बेहतर तरीके से अपने कामों को अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि जब सर्दियों का मौसम आता है, अक्सर देखते हैं कि जिनके घर होते हैं वह घरों में आराम से चले जाते हैं और जिनके मकान होते हैं अपने मकानों में सेफ हो जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो लोग अपने घरों को नहीं, सिर्फ अपने कुछ, जैसे हम देखते हैं बस स्टैंड, म्यूनसिपालिटी के आसपास या ऐसे कोई छप्पर घास फूस जो सड़कों के आसपास में रह जाती है, जैसे बस स्टैंड के कोई छोटे से वहाँ पर जहाँ पे ठहराव होता है, ऐसे जो भी शेड होते हैं इसमें लोग सोते रहते हैं। तो ऐसे समय पर इन सर्दियों का सामना वो करते रहते हैं। तो ऐसे समय भी मैंने देखा था कि आपकी टीम की तरफ से लोगों को ब्लैंकेट दिए जाते थे। तो आज भी वो जारी है या एक कुछ समय आप करके रुक गए थे? नहीं, इंशाल्लाह जब हम किए थे फिर इंशाल्लाह आगे भी करेंगे जी। और वो हम जब देखे कि गरीब आवाम है, जो लोग हैं वो सड़कों पे सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा था, ठंड के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था वो लोगों का। तो देखे हम, जब हमारे नुरखा तालीम के हमारे दोस्त अहबाब हैं, पूरे दोस्त अहबाब मिल के मशवरा किए और सब ने मिल के तय किया कि भाई ये लोगों के लिए ब्लैंकेट्स तकसीम करेंगे। अच्छा। तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त अहबाब है, गुलबर्गा में है जी, बीइंग ह्यूमन के नाम से उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग उनसे मिले, उनको फ़ोन किया मैं और उन लोगों से मशवरा करा और वो लोग भी तकसीम करते हैं। साथ ही साथ मैंने भी ऑर्डर किया कि हमारे पास भी 100-150 ब्लैंकेट्स भेजें, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ तकलीफ है। तो वो हम उनको बोले, वो लोग भी भेजे। अब यहाँ पर हम तकसीम किए लोगों के लिए फ्री ब्लैंकेट्स। सर्दी के मौसम में बहुत तकलीफ हो रही थी, हम देखे, हम आँखों से देखे कि लोग सर्दी के मारे बहुत काँप रहे थे, सिकुड़ जा रहे थे, कांप रहे थे। फिर भी तो वैसे टाइम देखने के बाद अच्छा नहीं लगा, तो फिर सब हमारी टीम मिलके हम लोगों ने ये काम किया है। क्या इसको आप आगे भी बरकरार रखेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम आगे भी रखेंगे इसको जरूर। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अब हम देख रहे हैं कि भाई लॉकडाउन भी हमारे यहाँ पर चला था, तो इससे पहले हम लॉकडाउन का जिक्र करें। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर हमारी और आपकी ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। तब तक के लिए हमारे दर्शकों, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक। हमारे साथ बने रहिएगा और इसके तत्पश्चात ही हम ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारी इस इंटरव्यू को हम आपके समक्ष जारी रखेंगे। तब तक के लिए कहीं Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket.
Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे इस E7 स्टूडियो के लाइव इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसका प्रसारण आप लोग अभी तक देख रहे हैं। और हम आपको आज हमारी गुफ्तगू एक सोशल वर्कर के जरिए हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद मोहसिन जी से करवा रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप और आपकी टीम कामों को अंजाम दे रही है और अपने समय के साथ साथ समय निकालकर दूसरों के लिए समय भी देना एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था हम देख रहे थे कि लॉकडाउन में लोगों को बाहर आने की मनाही थी, जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस आए थे। तो ठीक है, लोग तो अंदर रहेंगे, लेकिन जो पेंशनर्स थे, जो ओल्ड एज के तहत या चाहे कोई भी तहत पेंशनर जो थे काफी ओल्ड एज में थे, तो उस समय पर हम देख रहे थे कि ऐसे लोगों को अपने पेंशन लेने के लिए बैंकों तक जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और यहां तक कि अगर बैंक जा रहे थे तो काफी दिक्कतों को और काफी लाइन बढ़ रही थी और वहां पर उनका ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस समय पर भी हमने लोगों से जाना और समय पर हमने दरियाफ्त किया, जाना और देखा कि आपकी टीम इस समय पर भी कुछ अच्छा सा बेहतर काम की है। तो इस समय पर आप लोगों ने कदम उठाया था, वह क्या कदम था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लॉकडाउन के दौरान पब्लिक को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था जी। तो जैसे हमारे ओल्ड एज के पेंशनर है, जैसे बेवाओं को जो पेंशन गवर्नमेंट से मिलता है और उसी से तकरीबन लोगों का घर गुजारा चलता है, उनका दवाइयों का खर्च वगैरह वो लोग उसी से करते हैं। तो वैसे टाइम पे उनको पैसे विड्रॉल करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। बाहर, घर के बाहर निकल नहीं सक रहे थे, उनको परमिशन नहीं थी। तो हम लोगों ने, मेरा एक दोस्त है जो बैंक में ऐसे ही काम करते हैं, मैं उनसे मशवरा, फिर उन्होंने अपने बैंक मैनेजर से बात किए करके वो हम स्पॉट पे वो बैंक के आदमी को बुलाए और जिसका पेंशन था वो लोगों को जब हम विड्रॉल करा के दिए। तो आपके आग्रह पर वो आए थे और उन्होंने भी हम लोग रिक्वेस्ट किया उनसे, वो हमारी बात को माने और अपने आदमी को भेजे और भेजकर हमारे मोहल्ले के लोगों की जरूरत थी कि वो लोगों को पैसे बहुत जरूरत थे, वो लोगों को विड्रॉल करवा। तो देखिए, यहाँ पर दर्शकों जानने वाली बात है, देखिए किस तरीके से पेंशनर को उस समय पर, पेंशनर्स जितने भी थे उस मोहल्ले में जहाँ पे आप अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है और लॉकडाउन में पूरी तरीके से बाहर आने की मनाही है और खास तौर से ये जो ओल्ड एज के लोग हैं इनके लिए तो निकलना मुश्किल है। तो ऐसे समय पर आप और आपकी टीम जाकर के बैंक से राय मशवरा करते हैं, उसके बाद उस बैंक से आप वहाँ के मैनेजर से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई किस तरीके से इनका हल किस तरह निकलेगा। तो बैंक मैनेजर भी देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत बात यहाँ पर है कि आप भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने कुछ बैंक के कर्मचारियों को वहाँ भेजकर वहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों को वहाँ तक अपने पैसे विड्रॉल कराते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए हम मिस्टर मोहसिन और उनकी टीम और उसके साथ साथ जिस बैंक ने इस काम को अंजाम दिया, हम अब सभी मैनेजर के सहित सभी कर्मचारियों का भी हम काफ़ी धन्यवाद देते हैं, ताकि आपने ऐसे समय पर हमारे ओल्ड एज जो भी बुजुर्ग थे उनको आपने साथ दिया और इस मुश्किल से उनके काम को आसान बनाया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समाज एक ऐसी चीज़ है, देखिए मुस्लिम में ज़िंदगी में जब इंसान इस दुनिया में आया है, आया तो खाली हाथ है, जाएगा भी खाली हाथ, लेकिन ज़रूरत है कि अपने साथ कुछ अमाल ले जाने की।
जैसा कि हम देखते हैं कि अगर मैं अपने हद तक जी रहा हूं तो मेरे अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपन है। अगर मैं एक छोटी सी चीज से छोटी मदद अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में या मोहल्ले में कुछ कर पाता हूं तो हमें करना चाहिए। आप ये मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। जहां तक आपका शुरुआत में जो हमारी गुफ्तगू हुई इससे मुझे अंदाजा लग रहा है, फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों को? एक सोशल वर्कर के नाते एक सोशल वर्कर का क्या काम होना चाहिए, और अगर वो ये सब करता है तो कोई इसके पीछे लालच होता है या कुछ अपनी एक दिल में एक मुहिम जगती है या उसके जमीर में कुछ ऐसी बात बनती है कि उसे समाज के लिए कुछ करना चाहिए? ये मुझे बताइए, आपको प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर? देखिए, हम लोग काम करते हैं इसलिए कि भाई हम लोगों की हेल्प करना है, हमारा मकसद है। और लोग ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लालच वगैरह कुछ नहीं। अगर किसी की हेल्प कर देते तो हमको खुद को खुशी महसूस होती है कि हम अपने ज़रिए से हम किसी का कुछ काम कराएं और लोगों को हमसे सहूलत मिल रही, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? आपको कब लगा कि भाई मुझे भी थोड़ा समाज के लिए करना है? ऐसे सोच लिया या कुछ प्रेरणा भी थी आपके पीछे, कोई बात थी? कभी कोई काम में मुझे खुद परेशानी का सामना करना पड़ा था कि जब, तो वो सोचकर ये हुआ कि भाई लोगों का, हमको जब बहुत तकलीफ हो रही है तो लोगों को भी होती होंगी। तो वो हिसाब से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट काम किया। आज अल्लाह के फल से हमारा काम हो रहा है। हर जगह जो भी काम हम तक लोग लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका काम पूरा हो जाए। तो देखिए, आप क्या बता रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर पहले खुद मैं इस मुश्किलों को मैंने महसूस किया, फिर मुझे लगा कि अगर मेरी जैसी मुश्किलें दूसरों को आ सकती है, अगर मैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी की राह बन सकता हूँ तो इससे बढ़कर क्या बात है। तो ये थी आपकी प्रेरणा। तो अब तक आप जान रहे थे? जी जी, यही सोच के हम लोग काम करते हैं कि भाई लोगों को बहुत सारे तकालीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम आगे बढ़े। और यही सोचकर मैं लास्ट टाइम इलेक्शन भी लड़ा था, कुछ कमियां रह गई थी हमारे पास। अच्छा। उस वजह से हम हार का सामना करना पड़ा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है और महल्ले के लोगों से हमको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। ऐसा ही आगे इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे काम अंजाम देने की, लोगों के जो जितना भी हमसे हो सकता है काम कहते हैं ना, दिल से अगर लौ से अगर हम किसी काम को अंजाम देते हैं तो खुदा भी उस इंसान को मदद करता है। हमें हाजिर सिर्फ खुदा को जानकर हमें करना है। मानते हैं आप इस बात को? और अगर हमने बोलते हैं ना भाई नेकी कर दरिया में डाल, तो लोग तो हमारे गवाह बनते ही हैं। जहाँ खुदा ने मतलब मदद करनी शुरू कर दी इंसान के उस नियत को देखकर, तो फिर उसके लिए कोई मंजिल रुक नहीं सकती। तो हम भी चाहेंगे कि युवा के नाते आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप अपनी मुहिम को पूरा सख्त बनाइए और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, वाकई लोगों की जब आप मुसीबतें जानते हैं या कहीं आपको गाइडलाइंस देना होता है या गाइडिंग करनी होती है, कोई इंसान आता है, तो इसी तरह आपका सफ़र जारी रहे जैसे हम लोगों से आपके बारे में सुने थे। इसलिए आज हम आपको हमारे E7 स्टूडियो पे हमने अंजाम दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अपने चलते चलते कुछ लम्हे हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, मुझे बुलाया और अपना मेरे जो काम है जो लोगों को बताने की आप एक कोशिश करे हैं, ये बहुत अच्छा काम है आप लोगों का। और मैं आपका, मुजीब सर आपका और इलियास भाई का और E7 न्यूज़ के सारे मेंबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे एक दोस्त सैयद अल्ताफ़ हैं जी, जो हमेशा मेरे साथ सोशल वर्क में मेरा बहुत बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सही बात है सैयद अल्ताफ़ जी, अभी हम इस ब्रेक के बाद आपको भी मिलवाएंगे। आप भी बेस्ट सपोर्टर हैं जिन्होंने हमारी इस E7 चैनल की मेंबरशिप भी एक्सेप्ट की है और उसके साथ साथ हमारे हर कामों में अंजाम देने का बतौर एक इरादा कर लिया है। तो मैं बताया ना आपको, हमारा यही कहना है कि हम यही बताना चाहते हैं दर्शकों को कि एक चना भाड़ फोड़ने से अच्छा होता है कि कुछ ऐसी मुहिम में अपनी टीम को लेकर लग जाइए जो समाज के लिए यादगार बन जाए और समाज के लिए प्रेरणादायक बन जाए और किसी इंसान के लिए एक छोटी सी खुशी देने के लिए आगे बढ़ जाए। फिर देखिए आप, जो खुशी आपको मिलती है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं हमारे दर्शकों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया भी कुछ पल के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। जिस तरीके से हमारे आज आए हुए खुसूसी मेहमान मोहम्मद मोहसिन अहमद जी हमारे साथ थे और उनका अचीवमेंट हमने आपको दिखाया, तो बतौर बनता है कि हम आपको अवार्ड से सम्मानित करेंगे। तो वो मौका थोड़ा सा हम आपके समक्ष लाइव में दिखाना चाहेंगे। तो इस ब्रेक के बाद
आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे इस E7 लाइव प्रसारण में E7 स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी चल रहा था हमारा इंटरव्यू, आज हमारे जो सोशल वर्कर के तहत हमारे साथ जो साक्षात्कार चल रहा था, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो भी ये सब देख रहे थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिखाने का बतौर मकसद ही यही है कि एक एक राह हमें समाज के लिए जगाना बहुत बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपने देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन अहमद जी, कांग्रेस सिटी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और एक बेस्ट सोशल वर्कर भी हैं। और मैं बुलाना चाहूँगा एक और हमारे सपोर्टर्स। E7 के लिए हमेशा जितने भी हमारे कार्यक्रम प्रोग्राम्स या जो भी चीज़ें रखी जाती है, उसमें एक बेस्ट सपोर्टर की तरह एक युवा का हमेशा हमारे साथ योगदान रहता है। मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर सैयद अल्ताफ पाशा। आपका स्वागत है हमारे E7 के लाइव प्रसारण में। हमारे दर्शकों से रूबरू होइए। और आप पूरी तरीके से, हम देखते हैं कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं या सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, सिर्फ एक का ही नहीं, कई लोगों का साथ देने के लिए एक यंगस्टर्स होने के नाते अपना एक मकसद बनाए, आप भी देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि लाइव टीम में आप मोहसिन अहमद जी, आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि मेरे इन कामों में बतौर मेरा एक हिस्सा मिस्टर अल्ताफ अहमद भी हैं, और रहीम साहब का भी आपने जिक्र किया, उसके साथ साथ तारीफ साहब का भी आपने जिक्र किया। तो देखिए, एक जरिए में कितने जरिए किस तरीके से बनते जाते हैं। बोलते हैं ना, एक गांठ को बुनते बुनते कोई चीज़ बनती है, चाहे वह स्वेटर हो या कुछ भी हो। उसी तरह ज़िंदगी भी कई धागों का एक पहलू है, जिसमें अगर हम एक कड़ी से जुड़ते हैं तो कई कड़ियाँ अपने आप जुड़ती है और अपने आप को सफल बना देती है। तो आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी पूरी टीम की ओर से अल्ताफ भाई। अब हम चाहेंगे कि आए हुए हमारे सैयद अल्ताफ पाशा को हमारे एक और हमारे बहुत जल्द भविष्य में हमारे इस E7 में एक रिपोर्टर की भूमिका निभाएंगे और एक न्यूज़ रीडर एंकर की भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे युवा को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रशांत जी। कृपया आप आइएगा और शाल उड़ाकर हमारे इस मेहमान को सम्मानित करें। प्रशांत जी भी आप बहुत अच्छे एंकर हैं और आप इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा के धनी हैं। तो आगे हम कुछ इंटरव्यूज़ आप देखेंगे कि आपके तहत भी आप हमारे दर्शकों को सुनवाएंगे और उसके साथ साथ
आप भी एक अच्छे रिपोर्टर्स और एक अच्छे एंकर भी हैं जिसकी भूमिका हमारे C7 में देखने को मिलेगी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे आए हुए सबसे खुसूसी मेहमान मोहम्मद मोहसिन अहमद, जिन्हें इससे पहले हम उन्हें सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित करें, मैं 2 शब्द कहूँगा कि एक छोटी सी शुरुआत भी इंसान के लिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। बस छोटी सी शुरुआत आप कीजिए, आगे सुलझते हुए उलझते हुए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे राह पर ले जाती है जो एक बहुत महान बनने पर आपको उस कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए आज मैं चाहूँगा कि हमारे आए हुए मेहमान मोहम्मद मोहसिन अहमद जी को आज बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे और इस पर मैं आवाज़ देना चाहूँगा और आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे CEO फाउंडर मिस्टर इलियास अहमद जी को अवार्ड्स के साथ और शाल उड़ाते हुए आज आपका सम्मान करें। सर लीजिए सर। तो देख रहे हैं दर्शक, आज हमारा जो मकसद है कि समाज के वो लोग जिन्होंने समाज के लिए अपना समय निकालकर कुछ काम किया है और इसी तरह अगर उनकी प्रेरणा चलती रही तो समाज में हमारा मकसद है कि कोई भूखा ना रहे और कोई जो भी गाइडलाइन सरकार से मिलती है उससे रूबरू होता रहे, चाहे किसी भी रूप में कोई मदद मिलती है। और कुछ लोग लगातार इस मुहिम में वर्षों से लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को हम अचीवमेंट के तौर पर चुन रहे हैं और आपके समक्ष ला रहे हैं। तो आज हम अवार्ड से आपको सम्मानित करेंगे। आइए सर प्लीज। तो हक बनता है कि ऐसे नौयुवाओं का जिनका योगदान समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाए, तो ऐसे युवाओं को हम आपके समक्ष लाएंगे। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि हम चंद लोगों को ला रहे हैं, ऐसे कितने भी लोग होंगे जिनका कार्य और जिनका अचीवमेंट हमारे समाज के बतौर आता है, हम ज़रूर आपसे रूबरू करवाएंगे। और बहुत जल्द हम हमारे इस्लामिक चैनल E7 इस्लामिक चैनल का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए और ये खबर सुनाते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, जिसमें हम बहुत बड़े बड़े उलेमा इकराम से हम गुफ्तगू भी करवाएंगे और इस्लामिक तौर पर कई चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे जिसका सुनना, जानना और अमल में लाना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और तब तक के लिए आज हम जैसा बात कर रहे थे कि हमारे आए हुए मेहमान मोहसिन अहमद जी से चलते चलते हम एक संदेश हमारे दर्शकों के नाम ज़रूर लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि सैयद अल्ताफ़ पाशा, आप हमारे दर्शकों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? कैसे लग रहा है आपको E7 स्टूडियो में आते हुए, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लगा जी। एकदम एक अवार्ड दिए तो जो सही आदमी जो सोशल वर्क करता है उसको सही हकदार को मिले, उसको भी आगे और क्या ताकत थोड़ा मिलती सा है। हाँ देखिए, हमको कोई जानने वाला है जी। चलिए, अच्छी बात है। और प्रशांत जी, आप भी एक शब्द ज़रूर बोलिए। आपको शायद आगे कोई जिम्मेदारी आपको मिल जाए तो आप किस तरीके से निभाएंगे? मैं E7 के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ, जो एक अच्छा काम जो कर रहा है, इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट ये भी बना रहे और हमारे जो नए आने वाले नए जो अतिथि है उनको आप इसी तरह सपोर्ट कीजिए। और आपके बीच में हम लोग ऐसी अनेक हस्तियों को लाने की जो E7 स्टूडियो काम कर रहा है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और अब हम चाहते हैं कि आपका एक प्यारा सा मैसेज हमारे दर्शकों के नाम। जी देखिए, इतनी देर इंटरव्यू हुआ हमारा, ये सब अल्लाह का करम है। और मैं चाहता हूं कि हमारे बिदर के सभी नौजवान जो अपने हाथ से जो काम हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश करें, लोगों की मदद करें। ये ना देखें कि हम ये करेंगे, वो उसके पीछे मकसद क्या है। वो लोग तो बोलते रहते हैं, अपना काम है, कुछ अच्छे काम करना है। अपने हाथ से जो काम हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, आप करने की कोशिश करें। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपनी तो देखा आपने, हमने यही बात जानी कि एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, शायद वो छोटी सी शुरुआत एक बड़ा मुकाम पर आपको ले जाए। तो दोस्तों, हमारी यही गुजारिश है, आज जो हमारे सारे दर्शक हमारे साथ हमेशा हमारे लाइव में बने रहते हैं और जो भी दिगर पर्सनालिटीज़ यहाँ पर आते हैं, आपको उनसे रूबरू कराया जाता है। हम आपके भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस लाइव को देखते हैं, सराहते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और उसके साथ साथ ऐसी भूमिका के लिए आप हमेशा खुद भी प्रेरणा पाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते चलते बस इतना ही कहना चाहेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हमारे और पर्सनालिटीज़ के साथ जिनकी भूमिका हमारे ज़िले के लिए बहुत
सराहनीय रही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके अपने एंकर को मिस्टर सैयद मुजीब और उनकी टीम को। जय हिंद, जय कर्नाटक। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar.